कम से कम 20 मिनट और। सर आप बोले 30 मिनट और। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बांगड़ HR व्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत में आप सभी से निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। साथियों, भारत में शादी का सीजन चल रहा है और साथियों, भारत में शादियां किसी त्योहार से कम भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज पर एक शादी बहुत ही छाई हुई है। आपने कहीं ना कहीं इस शादी के बारे में कुछ ना कुछ सुना या देखा तो जरूर होगा ही। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की। और उनके बेटे की शादी राधिका मर्चेंट से हो रही है। जाहिर सी बात है कि राधिका मर्चेंट भी एक बड़े उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी है। यह शादी गुजरात के जामनगर में हो रही है। इस शादी में देश की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स से लेकर फेसबुक के CEO मार्क जुगलबर्ग तक लगभग सारा बॉलीवुड, सारे क्रिकेटर, सारे विदेशी कलाकार, रिहाना जैसे बड़े बड़े नाम इस शादी में शामिल हो रहे हैं। इस शादी का खर्च लगभग 1000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इससे पहले भी देश में बहुत महंगी महंगी शादियां हो चुकी हैं। इससे पहले मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी में 750 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बात करें सुब्रत रॉय की, जो कि सहारा के मालिक है, इन्होंने अपनी बेटी की शादी में 550 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस रेस में राजनेता भी पीछे नहीं है। साल 2016 में, जिस साल भारत में नोटबंदी हुई थी, दक्षिण भारत से आने वाले एक राजनेता जनार्दन रेड्डी ने अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और जनार्दन रेड्डी जी ने तो इनविटेशन कार्ड तक सोने के बनवा रखे थे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं भारत में होने वाली शादियों के खर्चे पर। हमारे देश में खासतौर पर मध्यम वर्ग के लोगों में अपना रुतबा दिखाने के लिए शादियों में एक दूसरे से ज्यादा खर्च करने की होड़ मचा रखी है। आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी जी ने जो अपने बेटे की शादी में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, क्या वह शादी उनके लिए महंगी थी? जी नहीं। मुकेश अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी में अपने सालाना कमाई का सिर्फ 1% भी खर्च नहीं किया था। अगर बात करें मध्यम वर्ग की, तो यह अपनी पूरी जिंदगी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपना रुतबा दिखाने के लिए शादियों पर खर्च कर देते हैं। हमारे देश में लगभग हर साल 1 करोड़ शादियां होती हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 60% शादियां कहीं ना कहीं से कर्जा लेकर होती है। यानी लगभग 60 लाख परिवार शादी में खर्चा करने के लिए कर्जवान हो रहे हैं। और कभी कभी ये कर्जा न चुकाने पर उस परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति आत्महत्या के लिए भी मजबूर हो जाता है। और अगर बात करें लड़कियों की, तो इस पर ज्यादातर भारतीय सोचते हैं कि लड़कियों ने तो जन्म ही शादी के लिए लिया हो। जी हाँ दोस्तों, लड़की की शादी करते हैं और कहते हैं कि अब हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, और इसीलिए बच्चियों को उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। लोग बच्चों की शिक्षा पर खर्च ना करके उनकी शादी में खर्चा करने के लिए पैसा जोड़ते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यह सही है? एक और सर्वे के अनुसार मध्यम वर्ग में कर्ज के 2 सबसे बड़े कारण शादी पर खर्चा और मृत्यु के बाद मृत्यु भोज है। जरा सोचिए दोस्तों, सारी जिंदगी घुट घुट कर जिए और मरने के बाद वही परिवार अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए लोगों को भोजन करवाता है और कर्जवान हो रहा है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी झूठी शानो शौकत दिखावे के चक्कर में ना आकर अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई को शादियों पर खर्च ना करें। अगर आप अंबानी या किसी दूसरे की शादी को देखकर इंप्रेस हो रहे हैं, तो एक बार उनकी हैसियत जरूर देख ले और देख लें कि वह अपना हैसियत का कितना पैसा शादी पर खर्च कर रहे हैं। साथियों, आप सभी यह पैसा अपने बच्चों के बेहतर कल के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।